हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये साइलेंट भी हैं और स्प्रेडर भी हैं। साइलेंट इसलिए हैं कि इनमें लक्षण नहीं है, स्प्रेडर इसलिए हैं कि इनमें वायरस है। तो इसको मैं 2-3 तरह से आपको समझा देता हूँ। पहला तो ये, अगर उस किट से टेस्ट हुए हैं जो स्क्रीनिंग या सर्विलेंस किट है, तो उसमें हमको 2 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलती हैं। एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं अगर कोई भी व्यक्ति कोविड के संपर्क में 10-12 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आ चुका है, तो उसमें IgG इम्यूनिटी बन जाएगी, वो एंटीबॉडी होगी और वो प्रोटेक्टिव होगी, और उसका अगर ये वाला टेस्ट पॉजिटिव है तो उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। अगर IgM वो पॉजिटिव होगा तो उसमें खतरे की बात है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस कवर में लाल भी है और काली भी स्ट्रिप है। तो अगर काली स्ट्रिप है तो ये कवर का हिस्सा है और लाल खतरा है। तो अगर IgM है तो इसका मतलब है पॉजिटिव फॉर रीसेंट इन्फेक्शन। तो रीसेंट इन्फेक्शन का मतलब है या तो आप अस्पताल जाइए या बड़ा वाला टेस्ट कराइए, RT-PCR। तो RT-PCR के बाद पता लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को जिनको सिम्टम्स नहीं हैं और स्क्रीनिंग में या दूसरे टेस्ट में भी वो पॉजिटिव हैं, तो वो वायरस का संक्रमण कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँगा। बाहुबली रिटर्न्स, कोरोना रिटर्न्स, चाइना और हांगकांग और सिंगापुर, कुछ कंट्रीज़ में वो मरीज़ जो अस्पताल से ठीक हो गए हैं उनको छुट्टी दे दी गई है और उनका टेस्ट भी निगेटिव आ गया है और वो घर भेज दिए गए हैं। उनमें भी कोरोना वायरस का संक्रमण 2 से 3 हफ्ते तक पाया जा रहा है। आपको याद होगा, जब कनिका कपूर लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट थी, उनका 6 बार टेस्ट हुआ था और जब 6ठी बार टेस्ट नेगेटिव आया है तब उनको घर भेजा गया है। तो ये तो VIP केस में हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ हर बंदा VIP है। मैं तो समझता हूँ हर भारतवासी VIP है, लेकिन हम हर एक का टेस्ट 6 बार नहीं कर सकते। तो इसलिए उससे चूँकि 6 मरीजों का फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो 6 मरीजों का भला हो जाएगा। इसलिए हमको जब तक 2 हफ्ते का पीरियड ना गुजर जाए, कोविड का पेशेंट, और बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं, तो उनको वही मास्क वाली और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये इनमें तीनों में कोई खर्चा नहीं है। तीनों हिदायत पर अमल करना है। और ये जो फाइंडिंग है, इसमें और भी वेरिएशंस आगे चल के आ सकते हैं। ये अभी हमारी शुरू की फाइंडिंग है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, कैरियर का मतलब ये है कि वायरस है, लक्षण नहीं है, और वो आदमी या तो वायरस को ओवर पावर कर चुका है, उसकी इम्यूनिटी इतनी है, लेकिन वायरस उसके शरीर में अगर घुस गया है तो वो उसके सांस से या उसके ब्लड से भी संक्रमित वो कर सकता है। तो ये एसिम्टोमेटिक वायरीमिया कहते हैं, इसको एसिम्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं, और मैं इसको कहूँगा एसिम्टोमेटिक कैरियर। तो वो पेशेंट जो कैरी कर रहे हैं वायरस को, टेस्ट में दिखा रहे हैं, लक्षण नहीं है, उसमें एक हमको ये भी देखना चाहिए कि वो पेशेंट छुपा तो नहीं रहा है। आजकल बहुत से लोग इसलिए टेस्ट नहीं करा रहे हैं और छुप रहे हैं, वो वाला एस्पेक्ट भी हमको इसमें रखना चाहिए एज ए वेरी विजिलेंट पर्सन। तो अगर उन्होंने छुपाया नहीं है अपने को, और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब 186 मरीज पॉजिटिव थे, उनमें कोई लक्षण नहीं थे, तो उनको टेस्ट किस ग्राउंड पे किया गया आपने? क्योंकि हमारे यहाँ तो 4 क्राइटेरियन हैं, उसके हिसाब से ही टेस्ट किया गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम कि उनका किस ग्राउंड पे टेस्ट किया गया है, तो यहाँ भी इंट्रोस्पेक्शन करना है और मरीज को भी इंट्रोस्पेक्शन करना है और सावधान रहना है। अब मैं आखिर में आपसे ये सेंटेंस बोल के ख़त्म करूँगा, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। हमारे लिए तो वो टीका है। अब जब तक कोरोना का टीका नहीं आएगा, इसमें मैं ये भी बात बता दूं कि जब तक 50% 60% लोगों में इम्यूनिटी नहीं पैदा हो जाएगी, तब तक हम इसको सेफ नहीं डिक्लेयर कर सकते। उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और जिसकी आप बात कर रहे हैं उस इम्यूनिटी को हम हाइपर इम्यून प्लाज्मा कहते हैं, या पेशेंट का प्लाज्मा कहते हैं, जिसको ये कोविड इन्फेक्शन हो चुका है। और ये 100 साल पुरानी पद्धति है, ये कोई नई नहीं है। आपने देखा होगा जो शॉर्ट्स दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, उसमें ट्रॉली में रखे लाल पैकेट जा रहे हैं, वही है वो हाइपर इम्यून ब्लड। उसका वो ब्लड जा रहा है, प्लाज्मा जो है वाइटिश दिखता है, लेकिन वो हाइपर इम्यून ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, चाइना बता नहीं रहा है, वो बड़ी तादाद में हुआ। ट्रॉली पे रख के जा रही हैं बॉटल्स। आप देखिएगा गौर से, अब जो नया शॉट दिखाया जाएगा चाइना के हॉस्पिटल्स का, तो उसमें ये जा रहा है ट्रॉली पे रख के, और डायलिसिस भी हो रहा है।
और हार्ट अटैक से भी इसमें मौतें हुई हैं। तो ऐसे सिक पेशेंट्स में जो तीनों कैटेगरी मैंने बताई हैं, जिनको लंग डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज हुआ है, उनको बचाने के लिए इस आदमी का ब्लड वरदान है, अमृत। नहीं, मेरी तो अपील ये है, टेस्ट के लिए सरकार के पास कोई कमी नहीं है, किट्स हैं, बेड्स हैं, वेंटिलेटर हैं, आप आइए, सामने आइए, टेस्ट कराइए और कोविड वॉरियर खुद बनिए। अब जनता का समय आ गया है कि वो कोविड वॉरियर बने और इसको हराए। तो आपका टेस्ट होगा और उसके हिसाब से आपको सलाह दी जाएगी।